नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम रस खान का परिचय देखने वाले हैं जो भक्तिकालीन कवि है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनका उपनाम सैयद इब्राहिम था। जन्म इनका संवत 1533 में और मृत्यु संवत 1618 में। ठीक है, ये आश्रित राजा यानी शेर शाह सूरी के आश्रित रह चुके हैं। काल भक्ति काल यानी कृष्ण काव्य धारा के कवि है। मुस्लिम होकर भी ये कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। इनकी जाति पठान गुरु विठलनाथ रह चुके हैं, यानी विठलनाथ से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनकी भाषा जो ब्रज है संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय के ये संबंधित रह चुके हैं। इनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख रूप से 4 रचनाएं इनकी मानी जाती है, जिसमें एक है सुजान रस खान जिसमें 129 कवित्व और सवैया है। ठीक है, उसके बाद 1614 में प्रेम वाटिका जिसमें 52 दोहे हैं और इसका विषय जो है इसमें कृष्ण और राधा को एक मालिन मालिक के रूप में कवि ने प्रकट किया है और प्रेम संबंधी जो गूढ़ विचार होते हैं वह इन दोनों के माध्यम से जो कवि ने व्यक्त किए हैं। ठीक है, तीसरी जो रचना है इनकी दान लीला जो 11 छंदों की छोटी सी रचना है। इसके बाद चौथी अष्टयाम, यह एक संकलित दोहों का उनका संग्रह है जिसमें श्री कृष्ण के प्रांत जागरण से लेकर यानी सुबह से लेकर रात्रि शयन पर्यंत यानी रात्रि सोने तक जो दिनचर्या रहती है उस दिनचर्या का वर्णन इस रचना में किया गया है। बहुत बार नेट की परीक्षा में उनकी प्रेम वाटिका दान लीला हमेशा से पूछी गई है कि ये रचना किसकी है। ठीक है, तो ये रस खान की रचनाएं हैं। इनके बारे में जो विशेष जानकारी है वह इस तरह है कि हिंदी के मुसलमान कवियों में रस खान बहुत ही प्रसिद्ध है और मुसलमान होकर भी कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है, यानी कृष्ण पर लिखने वाले ये कवि है। ठीक है, यह एक उनकी उपलब्धि है और खास बात है। उसके बाद कृष्ण की सखा भाव से उपासना की है इन्होंने, यानी कृष्ण के भक्त रह चुके हैं। इनके काव्य का स्वरूप कवित्व और सवय में रहा है। इनके काव्य का वर्ण विषय प्रेम भक्ति है, प्रेमा भक्ति है। रस खान को पीयूष वर्षी अथवा अमृत की वर्षा करने वाला कवि, ये 2 उपाधियां दी जाती है। ठीक है, पीयूष वर्षी या अमृत की वर्षा करने वाला कवि कहा जाता है। रस खान को इनके सवय के कारण प्रसिद्धि मिली है और इनके सवय को रस की खान कहा जाता है। उनके नाम के तरह ही उनके जो कवित्व है या उनके सवय है रस की खान है। ठीक है, आलोचकों के कथन में रामचंद्र शुक्ल का जो कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है उसमें उन्होंने कहा है कि प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार रस खान के सवय से निकले हैं कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी इनके कवित्व सवयों को ही रस खान कहने लगे हैं। जे कोई रस खान सुनाओ, जे कोई रस खान सुनाओ। शुद्ध भाषा का जो चलतापन यानी ब्रज भाषा का जो चलतापन या सरलता जो इनके काव्य में आई है और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने इनके काव्य के बारे में कहा है। ठीक है, ये 2 कथन रामचंद्र शुक्ल के इनके काव्य के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनका ये छोटा सा परिचय यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए कवि के साथ या लेखक के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।